Hello everyone, welcome again to my channel Senek Academy and thanks for watching the part 1 of test 7। आज स्टार्ट करते हैं टेस्ट 7 के पार्ट 2 के क्वेश्चन नंबर 26 से। 25 क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में सॉल्व कर लिए थे। आई होप सबको 25 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से और क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया है इफ द साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 15 मीटर देन व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड। यदि वर्गाकार मैदान की भुजा 15 मीटर है तो मैदान का परिमाप ज्ञात। यहाँ पर क्वेश्चन में पेरीमीटर पूछा गया है और पेरीमीटर का फॉर्मूला आप सभी को लर्न होगा। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई साइड होता है, यानी कि वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा। हमारे पास भुजा दी गई है 15 यानी कि साइड 15 दी गई है, 4 मल्टीप्लाई 15 करेंगे, 15 4 जा 60 होता है, यानी कि 60 मीटर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 और 27 में क्वेश्चन में दिया गया है द एरिया ऑफ स्क्वायर रूम इज 729 मीटर स्क्वायर। एरिया यहाँ पर मीटर स्क्वायर में होगा। देन व्हाट विल बी द साइड ऑफ द रूम, यानी कि क्वेश्चन में एक वर्गाकार कमरे का क्षेत्रफल 729 वर्ग मीटर है तो कमरे की लंबाई क्या होगी। यहाँ पर एरिया दिया गया है स्क्वायर का, आपसे साइड पूछी गई है। तो जहाँ पर क्वेश्चन में एरिया गिवन है तो आप फॉर्मूला भी एरिया का ही लगाओगे। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग साइड स्क्वायर। एरिया की इस प्लेस पर हम एरिया रखेंगे, यानी कि एरिया दिया गया है 729 और साइड स्क्वायर की जगह पर साइड स्क्वायर ही रखेंगे। यहाँ से अगर साइड निकालना है तो यहाँ से स्क्वायर हटाना पड़ेगा और जब स्क्वायर हटेगा तो 729 पर स्क्वायर रूट लग जाए। 729 का स्क्वायर रूट होता है 27। तो यहाँ से जो साइड आई है वो 27 आई है, तो वर्ग की जो भुजा होगी वो यहाँ से 27 आ जाएगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 28 यहाँ पे दिया गया है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 25 सेंटीमीटर। हाउ मैनी सेंटीमीटर लॉन्ग वायर विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ बाउंड्री अराउंड इट। एक आयत की लंबाई 30 सेंटीमीटर और चौड़ाई 25 सेंटीमीटर है। इसके चारों ओर सीमा बनाने के लिए कितने सेंटीमीटर लंबे तार की आवश्यकता होगी। यहाँ पर बाउंड्री बनाने के लिए, बाउंड्री का मतलब होता है पेरीमीटर। यहाँ पर पेरीमीटर फाइंड करना है आपको और यहाँ पर आयत दिया गया है, यानी कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल दी गई है और ब्रेथ भी दी गई है, रेक्टेंगल की है। यहाँ पर पेरीमीटर भी रेक्टेंगल का ही निकलेगा, तो फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गिवन है 2 ब्रैकेट में l प्लस वी। ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, नहीं है तो आप लर्न कर लीजिए अच्छे से। यहाँ पर क्वेश्चन में लेंथ भी गिवन है और ब्रेथ भी गिवन है। पेरीमीटर यहाँ से फाइंड आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर लेंथ यानी कि लंबाई दी गई है 30, ब्रेथ यानी कि चौड़ाई दी गई है 25। दोनों को ऐड करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 55 और 55 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 आ जाएगा। 110 यहाँ पर सेंटीमीटर में होगा क्योंकि लंबाई और चौड़ाई सेंटीमीटर में दी गई है। सेंटीमीटर रहेगा, अगर इस ये पूछा जाए तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता, यानी कि 110 सेंटीमीटर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है विच इज़ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। आपको बताना चाहिए और क्या होता है, तो कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं और दो से ज़्यादा फैक्टर में यहाँ सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है 4, यानी कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। भाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जिनके दो से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं। 4 के दो से ज़्यादा गुणनखंड हैं, जैसे 4 का पहला गुणनखंड है 1, दूसरा गुणनखंड है 2 और तीसरा गुणनखंड खुद 4 है। यहाँ पर दो से ज़्यादा गुणनखंड हो गए, यानी कि दो से ज़्यादा फैक्टर हो गए हैं। ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पर 4 होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है सब्ट्रैक्ट द डिफरेंस ऑफ 8.32 एंड 7.952 फ्रॉम द सम ऑफ 5.765 एंड 1.25। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, यानी कि 8.32 और 7.952 के अंतर
सबसे पहले इनका अंतर निकालना है। 8.32 में से माइनस करना है 7.952। ध्यान रखना है डेसिमल वाले क्वेश्चन को माइनस करने के लिए डेसिमल के जस्ट नीचे डेसिमल होना चाहिए और डेसिमल से पहले और बाद के डिजिट को अपने प्लेस पर रखना है। और बाद में कोई नंबर कम पड़ रहा है तो उसके प्लेस पर हम 0 लिख सकते हैं। यहाँ पर इसको माइनस करना है। माइनस करने पर आएगा यहाँ पर 8, 6, 3 और 0, 0.368 यहाँ पर माइनस कर दिया। आगे लिखा हुआ है 5.675 और 1.27 के योग योग निकालना है और उन्हें माइनस 5.675, 1.27। 5 के नीचे कुछ नहीं, हम 0 लिख सकते हैं। इनको ऐड करना है। यहाँ पर 5 आएगा, 4 आएगा, यहाँ पर 9 आएगा और यहाँ पर 6 आएगा। तो 6.945 में से 0.368 को सब्ट्रैक्ट भी करना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट द डिफरेंस, तो पहले डिफरेंस निकाला फ्रॉम द सम, फिर सम निकाला और इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि माइनस करना है। माइनस करने के लिए इसे अगेन लिखना पड़ेगा 6.945 0.368 माइनस करने पर आएगा 7, 7, 5, 577 का आंसर है। होप ये क्वेश्चन आपको समझ में होगा। अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। ये भी आपका फ्रैक्शन का क्वेश्चन है और इसे भी सिंप्लीफाई करना है, यानी इसमें भी बॉड मास के रूल में सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 5/6 सॉल्व कर लेंगे और ब्रैकेट की जो वैल्यू है उस ब्रैकेट के नीचे पुट कर देंगे। देने पर 6 आएगा। 3 2 या यानी 2 मल्टीप्लाई 5 करना है, हो जाएगा 10 और 9 होगा। यहाँ पर वन में 6 होगा, प्लस करने पर 9 अपॉन 6 हो जाएगा। 9/6 हो जाएगा 1 2 इसका 1 8 5 अपॉन, इसके बाद ऐड करना होता है। क्या करोगे, मल्टीप्लाई हो जाएगी। 1 2 की जगह पर 2/3 हो जाएगा, 5 रहेगा। 4 टाइम्स 4 3 ये हो जाएगा 1 5 इसे आगे बढ़ेगा। 12 और 9 का 12 का ऐड दोगे 4 जा 4 5 जा 20 आ जाएगा 20। और प्राइम नंबर है तो इसे रिड्यूस भी नहीं किया जा सकता। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 23/36। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है, यानी यहाँ भी आपको बॉड मास का ही रूल। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है और स्मॉल ब्रैकेट में यहाँ पे लिखा हुआ है 2 - 8। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो 2 - 8 हो जाएगा -6। ब्रैकेट को हटाओगे तो ब्रैकेट के बाद पहले से एक और माइनस लगा हुआ है, यानी कि माइनस माइनस। मैंने अभी ब्रैकेट यहाँ से हटाया नहीं है, यानी कि अब मैं ब्रैकेट हटाऊंगा तो यहाँ पर +6 हो जाएगा। उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट हट गया है तो लार्ज ब्रैकेट का 7, ब्रैकेट के बाद 7 के उसके अंदर है -2, ब्रैकेट के बाहर है 7 50 20, यानी जो बचा हुआ है उसे वैसा का वैसा ही लिख दिया गया। अब मुझे लार्ज ब्रैकेट को सॉल्व करना है, क्योंकि मैंने अभी स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व किया था। लार्ज ब्रैकेट में लिखा हुआ है -2 + 4, यानी कि यहाँ पर 4 आएगा।
20% अप्लाई करेंगे दोनों का, तो 7 4 जा 28 हो जाएगा। यहाँ से ऑफ को सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 20% नीचे 100 के प्लेस पे मल्टीप्लाई लगा जाएगा और 50 के प्लेस पर यहाँ से हो जाएगा 20 का डिवाइड दोगे 100 में, 25 जो 100 होता है, 5 का डिवाइड दोगे 50 में तो 10 टाइम 10 माइनस 28 प्लस करोगे तो माइनस क्वेश्चन का हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 33, इसे सॉल्व करना है और सॉल्व करने पर इसका वो बताना है। अब इसके आंसर डिपेंड करेगा ऑप्शन पर। अगर ऑप्शन फ्रैक्शन में है सिर्फ फ्रैक्शन यानी कि एलसीएम लेके सॉल्व करना होगा। अगर इसका आंसर डेसिमल में है तो इसे डेसिमल, मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन डेसिमल का है तो इसे डेसिमल की तरह यानी कि आंसर को डेसिमल में निकालते हैं। यहाँ पर 5 आएगा प्लस 3/10 यानी कि नीचे एक जीरो है, 10 का डिवाइड देने पर एक संख्या पहले पॉइंट लग जाएगा 0.3 होगा, प्लस 100 का डिवाइड देना है यानी कि 2 डिजिट पहले डेसिमल आएगा 0.03 हो जाएगा। यहाँ पर 4 जीरो है यानी 4 डिजिट पहले डेसिमल आएगा 0.0005। ऐड करना है डेसिमल के अकॉर्डिंग, यहाँ पर हो जाएगा 5.3305 5.335 इस क्वेश्चन हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 0.47 डिवाइडेड बाई 047 नहीं होगा, यहाँ पर 049 होगा। 0.049 आंसर 047 से भी आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत है, पर 49 आएगा तो आसानी से सॉल्व किया जाता है। तो 47 से भी कर सकते हैं, लेकिन आंसर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन जो 0.049 ही लिखा हुआ। इसे सॉल्व करेंगे तो पहले यहाँ पर डेसिमल के डिवाइड हैं, तो सबसे पहले मैं इसे फ्रैक्शन में लिख लूँगा 0.0049 डिवाइडेड बाय 0.07 मल्टीप्लाई 0.005 आएगा। मैं यहाँ से डेसिमल हटाऊंगा, डेसिमल के प्लेस पर 1 आएगा, उसके बाद 4 डिजिट हैं तो यहाँ पर 4 जीरो आ जाएंगे। ये डेसिमल हटाऊंगा, नीचे वाला डेसिमल हटेगा तो 1 आएगा, डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं तो 2 जीरो आ जाएंगे। ऊपर फिर से अगेन डेसिमल हटाऊंगा तो उसके प्लेस पर 1 आएगा, डेसिमल के बाद 3 डिजिट हैं, मैं नीचे 3 जीरो लिख सकता हूँ। अब सबसे पहले मैं दो ऊपर 2 जीरो है, नीचे से 2 जीरो कैंसिल कर दिए हैं, जो नंबर बचा है उसे मैं यहाँ पर लिखूँगा। तो ऊपर 49 है, नीचे 7 है, मल्टीप्लाई में 5 है और 2 जीरो पर से कैंसिल हो गए हैं, तो नीचे 1 2 3 4 एंड 5 जीरो बचे। 1 2 3 4 एंड 5 जीरो बचे हुए हैं। 7 का डिवाइड दूंगा 49 में, 7 आएगा, 7 5 जा 35 होता है, ऊपर 35 आएगा, नीचे यहाँ पर 5 जीरो आएंगे। अब मुझे 5 डिजिट पहले डेसिमल लगाना है, मेरे पास पहले से 2 डिजिट हैं, मैं यहाँ पर 3 जीरो एक्स्ट्रा लगा सकता हूँ और 5 डिजिट पहले मैं यहाँ पर डेसिमल लगा दूंगा। डेसिमल से पहले कोई नंबर नहीं होता तो हम जीरो अपने मन। क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0.00035। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है 7 1/4 को डेसिमल में लिखना है। 1/5 वो डेसिमल इक्विवेलेंट, तो आपको 7 1/4 को डेसिमल में लिखना है। अब 7 1/4 लिखा है यानी कि ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इसे आप बीच में प्लस लगाकर भी लिख सकते हैं। 7 को डेसिमल में लिखा नहीं जा सकता क्योंकि वो पहले से ही एक होल नंबर है। 1/4 फ्रैक्शन में है तो आप 1/4 को डेसिमल में लिख देंगे। 1/4 को डेसिमल में लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0.25, 7 प्लस 0.25। 4 का डिवाइड का मतलब डेसिमल में लिखने का मतलब है 4 का डिवाइड आपको 1 में देना है। यहाँ से आप कर सकते हैं, ऐड करने पर आ जाएगा 7.25। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो हो जाएगा 7.25। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 5x + 5 = 9 - 4। इस क्वेश्चन में सबसे पहले
इक्वल के दूसरी साइड में 9 माइनस 4 लिखा हुआ है, माइनस करने पर ये 5 आएगा। 12 5 जैसा बचा हुआ है वैसा लिख दूंगा, 5x हो जाएगा। अब पहले प्लस वाली वैल्यू को हटाया जाएगा, 5x इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस का 5, 5 में से 5 माइनस करने पर 0 आएगा और इधर 5x बचेगा। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो मुझे 5 का डिवाइड देना होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई वाली वैल्यू इक्वल की दूसरी साइड में जब जाती है तो वो डिवाइड में जाती है। डिवाइड दूंगा यानी कि 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड देने पर आंसर 0 आता है। इस क्वेश्चन में x की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर 0 हो जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 4 3/4, तो ये मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। इसे मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लूँगा, तो 4 4 या 16 और 3 19, 19/4 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 76। मुझे यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो मल्टीप्लाई की जो वैल्यू है वो डिवाइड में जाएगी और डिवाइड की वैल्यू मल्टीप्लाई में पहुँच जाएगी। तो 19 का डिवाइड देंगे 76 में 4 टाइम्स जाएगा और 4 4 या 16 हो जाएगा। x की वैल्यू यहाँ से 16 आ गई। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। 16 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, हाउ मनी टोटल 6 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो उसमें सबसे पहले 9 आएगा, 9 के बाद 5 0 लगा देंगे, 0 0 0 0 और 0, टोटल 6 डिजिट हो गए हैं। यही 6 डिजिट की टोटल नंबर्स है। अब कैसे आया है, तो 6 डिजिट की जो टोटल नंबर होता है, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होता है वो होता है 6 टाइम्स 9। ये 6 डिजिट तक के टोटल नंबर होते हैं। अब इसमें से 1 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट तक के नंबर को माइनस कर देंगे, टोटल 6 डिजिट के नंबर यहाँ पर रह जाएंगे। ये होते हैं 6 डिजिट में से टोटल 99,909 तक 5 डिजिट के नंबर होते हैं, यानी कि इसमें 4 डिजिट के भी 2 डिजिट और 5 डिजिट तो इंक्लूड है। इतने पर टोटल 6 डिजिट बच जाएंगे, 0 0 0। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, A container contains 80 liter of oil. How many bottles of 0.09 liter capacity can be filled with this? 18 लीटर क्षमता वाले टैंकर में से 0.09 लीटर क्षमता वाली कितनी बोतलें भरी जा सकती हैं, यानी कितनी बोतलें भरी जा सकती हैं। क्या करना है, डिवाइड देना है सिंपली। 18 में डिवाइड देना है 0.09 का, क्योंकि 0.09 एक बोतल की कैपेसिटी है और आपके पास टोटल जो लीटर है यानी कि टैंकर है वो 18 लीटर का है और उसको बोतलों में भरना है। तो एक बोतल का डिवाइड देंगे टोटल में, 18 का डिवाइड देना है तो डेसिमल वाली फ्रैक्शन वाली वैल्यू को, डेसिमल वाली वैल्यू को फ्रैक्शन में लिखना होगा 0.09। आप डेसिमल, सबसे पहले डेसिमल हटाने पर यहाँ पर 1 आएगा, उसके बाद डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं तो 2 0 आएगा। अब मेरे पास जो क्वेश्चन बचा हुआ है वो बचा हुआ है 18/9 मल्टीप्लाई 100। 18 में 9 का डिवाइड देने पर 2 आएगा, 200 यानी कि 200 हो जाएगा। 200 बोतलें यहाँ भरी जा सकती 100 हैं। अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 1296 इफ वन नंबर इज 16 टाइम्स द अनदर, फाइंड द स्मॉलर नंबर। दो अंकों की संख्याओं में, दो अंकों की संख्याओं का गुणनफल 1296 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या का 16 गुना है तो छोटी संख्या क्या होगी। इस क्वेश्चन में सबसे पहले दो संख्याओं का गुणनफल मैं मान लेता हूँ, दो संख्या ए और बी है। ए और बी का मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर आ जाएगा 1296। क्वेश्चन में दिया गया है एक संख्या दूसरी संख्या का 16 गुना है। इसका मतलब है कि अगर ए और बी की वैल्यू है, अगर ए को मैं x मान दूं तो यहाँ पर b कितना हो जाएगा, 16x हो जाएगा। एक संख्या दूसरी संख्या का 16 गुना है। हम कह सकते हैं इस जगह पर मैं x दूंगा, इस जगह पर मैं 16 दूंगा। करने पर 1296 एक या दो करूंगा तो यहाँ पर 16 हो जाएगा है, और x वेरिएबल का वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है, नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई होता है। तो 16x स्क्वायर आ गया है 1296
यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा तो मुझे 16 का डिवाइड देना पड़ेगा। 1296 डिवाइडेड बाई 16। 16 का डिवाइड देने का 16 8 जा 128 एंड 16 1 जा 16। एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो 81 आएगी। लेकिन मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए क्योंकि मुझे स्मॉलर नंबर निकालना है। इन दोनों में एक्स स्मॉलर है और 16x ग्रेटर नंबर है, तो एक्स स्क्वायर हटाना है। जब स्क्वायर हटाएंगे तो 81 पर स्क्वायर रूट लग जाएगा और रूट 81 की वैल्यू होती है 9। तो x की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ से 9 आ जाएगी। तो 9 इज द करेक्ट आंसर। और यही क्वेश्चन में पूछा गया है। छोटी संख्या इसमें से x है। अगर आपसे पूछता बड़ी संख्या, मुझे 16 में 9 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यानी 144 उस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन बिल्कुल आसान वाला है। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाना है। अगर कहीं किसी भी स्टेप में थोड़ी सी भी गलती हो गई तो ये क्वेश्चन गलत हो सकता है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। देखिए इस क्वेश्चन को सबसे लास्ट में जो लिखा हुआ है उसे सबसे पहले सॉल्व करना है। 3 + 2y5, 3 + 2y5 को मैं सॉल्व करूंगा तो 3 5 जा 15 और 2 17/5 हो जाएगा। ध्यान से समझ क्वेश्चन को। सबसे नीचे जो लिखी है यानी सबसे लास्ट में जो लिखा होता है वहां से इसे हम सॉल्व करते आते हैं। यानी कि 3 2y5 के प्लेस पर मैं 17/5 लिख सकता हूँ। अब ये इसकी वैल्यू आ गई है। अब मुझे इसको ऊपर पहुंचाना है, यानी कि 1/17/5 लिखा हुआ है, तो मुझे इसकी वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है। 5 ऊपर जाएगा, 5 1 जा 5 अपॉन नीचे 17 हो जाएगा। 5 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 आएगा और नीचे 17 हो जाएगा। अब मेरे पास ये वैल्यू भी सॉल्व हो गई है। अब पास जो बचा हुआ है 2 + 5/17 है, यानी कि मुझे सॉल्व करना है 2 + 5/17। 17 2 या 34 होता है, 34 और 5 39 हो जाएगा। मेरे पास अब जो वैल्यू आ गई है वो 1/39/7 है। मैं इसे अब सॉल्व करूँगा तो 1 को भी मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आया है 17, यहाँ पर ऊपर पहुँच जाएगा, यानी 17/39 हो गया है। पास जो बचा हुआ है वो बचा हुआ है सबसे लास्ट में, सबसे स्टार्टिंग में 1 था, 1 + 17/39 फ्रैक्शन वाली क्वेश्चन का 1/20/39 क्वेश्चन का फ्रैक्शन में आंसर आएगा। अगर इस क्वेश्चन का आंसर मिक्स फ्रैक्शन में नहीं पूछता, इम्प्रॉपर में पूछता, तो मुझे इसे सॉल्व करना पड़ता। 39 1 जा 39 और 39 में मैं 17 ऐड करता, यानी अगर मैं इसे ऐड भी करता तो यहाँ पर हो जाता 56/39। अगर इम्प्रॉपर में होता तो 36/9 होता, और अगर मिक्स फ्रैक्शन में पूछेगा यानी कि 39 का 56 में डिवाइड देने पर फिर से अगेन यही आएगा 117/39। राइट आंसर लिखूंगा 117। होप आपको ये क्वेश्चन होगा। 42 सबसे पहले सबसे लास्ट में सॉल्व करना है। सबसे लास्ट में लिखा हुआ है 3 - 1/2। 2 का 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और उसमें से 1 माइनस करूंगा। 2 3 6, 6 - 1 हो जाएगा 5, 5/2 आ जाएगा। अब मुझे फिर से ऊपर यानी कि 2/5/2 है, मुझे इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ ऊपर पहुँच जाएगा, यानी कि ऊपर हो जाएगा 2 2 या 4, 5 रह जाएगा, 4/5 हो जाएगा। मुझे नेक्स्ट सॉल्व करना है 1 - 4/5। 5 1 जा 5, 5 में से 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1/5। 1/5 है। अब मुझे सॉल्व करना है ऊपर, यानी कि 5 ऊपर पहुँच जाएगा तो 5/1 रहेगा। 5/1 = 5 होता है, और मुझे सबसे लास्ट में 2 लिखा हुआ है। 2 + 5/5 को मैं 5 लिखूंगा, 5/1 को मैं 5 लिखूंगा। 2 + 5 यहाँ पर 7 हो जाएगा, तो 7 इज द करेक्ट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 43 पर। 43 में यहाँ लिखा हुआ है
14 पॉइंट यानी कि 14.5456 माइनस 9.345 माइनस 1.543। फाइंड द वैल्यू। यानी इस क्वेश्चन का आंसर निकटतम निकालना है। सॉल्व करने के पर मेरे पास दो माइनस की वैल्यू हैं, या तो मैं ऐड करके कर दूँ या 14 में से मैं 0.435 को माइनस करूँ, फिर जो आंसर 543 को कर सकता हूँ। ये किसी भी तरीके से कर सकता हूँ। तो बिल्कुल नॉर्मली जिसे सॉल्व करते हैं, पहले इसको सॉल्व करेंगे। 14.456 में मैं माइनस करूँगा 9.345 को। माइनस करने पर यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, भी 1 आएगा। पॉइंट के नीचे पर पॉइंट आएगा और यहाँ 5 आ जाएगा। अब जो आंसर आया है 5.111 1.54, फिर से माइनस करूँगा, मेरा आंसर इस वैल्यू का आंसर निकाल सकता हूँ। माइनस करने पर यानी कि 1 में से 3 माइनस नहीं होगा तो कैरी लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 8, यहाँ पर 6 आएगा और यहाँ पर 5 आएगा। 3.568 क्वेश्चन का, बट ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं। अगर इस क्वेश्चन का आंसर डेसिमल में अप्रोक्सीमेट निकाल बोले तो यहाँ पर हो जाएगा 3.568 को मैं 70 लिख सकता हूँ, यानी 70 को मैं 7 लिखूंगा। अगर डेसिमल के 2 डिजिट तक पूछे तो आंसर ये होगा। अगर डेसिमल के 1 डिजिट तक यानी कि 57 जो है वो 60 के पास में होता है, 3.6 हो जाएगा। अगर डेसिमल ही नहीं पूछे, विदाउट डेसिमल पूछे 3.6 यानी कि 3.5 से ज़्यादा है, इस क्वेश्चन का आंसर 4। तो इस क्वेश्चन के 3 आंसर हैं। एक आंसर विदाउट डेसिमल का 4 होगा, और अगर डेसिमल के 1 डिजिट तक पूछा जाएगा तो 3.6 होगा, और डेसिमल के 2 डिजिट तक पूछा जाएगा तो 0.57 हो जाएगा। अप्रोक्सीमेट यहाँ पर विदाउट डेसिमल के पूछेगा तो आंसर यहाँ पर 4 हो जाएगा। 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 44। इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि आरोही क्रम में लिखना है। तो यहाँ पर डेसिमल फ्रैक्शन और फ्रैक्शन दिए गए हैं, तो मैं पहले सभी को डेसिमल में चेंज कर लूँगा, उसके बाद यहाँ पर असेंडिंग या डिसेंडिंग जो भी क्वेश्चन में पूछेगा उस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। पहले यहाँ पर 3/7 लिखा हुआ है, 3/7 को डिवाइड दूंगा, 7 का डिवाइड 3 में, तो डेसिमल लगाने के बाद 30 हो जाएगा। 7 4 जा 28, 4 आएगा। यहाँ पर पहले से 0.54 लिखा हुआ है, 4 में 9 का डिवाइड दूंगा तो डेसिमल लगेगा, तो 40 हो जाएगा। 9 4 जा 36, यहाँ भी 4 आया है। अब दोनों 0.4 आ गए हैं, तो मुझे एक डिजिट और आगे डेसिमल डिवाइड देना है। 7 4 जा 28, 2 बचेगा, 20 2 जा 14, 4 2 आएगा। 9 4 जा 36, 4 बचेगा, 40 में फिर से डिवाइड दूंगा आ जाएगा। अब यहाँ से मुझे दिख रहा है क्वेश्चन में सबसे आरोही क्रम में लिखना है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर होता है सबसे छोटा नंबर लिखा जाएगा, उसके फिर बड़ा फिर लिखा जाएगा। तो सबसे छोटा नंबर है यहाँ पर 3.7, क्योंकि यहाँ पर 0.42 यहाँ पर सबसे छोटा नंबर है, 3.7 से छोटा फ्रैक्शन होगा 7। उसके बाद यहाँ पर 0.44 है, यानी कि 4/9 है। उसके बाद सबसे में 0.54 आएगा। ये यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर हो गया है। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। डेसिमल में निकालते हैं, और डेसिमल निकालने के लिए पहले इसे ऐड करूँगा। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, 7 2/5 को मैं लिख सकता हूँ 7 + 2/5। यहाँ पर लिखा हुआ है 1 8/11, इसे मैं लिख सकता हूँ 1 + 8/। यहाँ पर दो वैल्यू फ्रैक्शन में है, दो वैल्यू यहाँ पर होल नंबर है। तो मैं क्या करूँगा, पहले इनका आंसर डेसिमल में निकाल लूँगा। 2/5 को मैं डेसिमल में निकालूंगा तो 0.20 लगाऊंगा तो 20 हो जाएगा। 5 4 जा 20 हो जाएगा। 0.4 आया।
11 का डिवाइड लगाऊंगा हो जाएगा, पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पर हो जाएगा, तो 11 7 या 70 आएगा, 3 बचेगा, 30 में 1 2 या 22 आएगा, का डिवाइड देना है तो चलता नहीं होगा, मिलके 2 डिजिट तक आंसर निकाल लेता हूँ। हो सकता है और भी आगे जाए, लेकिन हमें आगे जो नंबर बचा हुआ है वो मैं वैसे का वैसा ही लिख दूंगा। 1 पर होल नंबर को एक साथ ऐड करूंगा, 7 + 1 यहाँ पर हो जाएगा 8 प्लस पर हो जाएगा 1.12 पर हो जाएगा 912, यानी इस क्वेश्चन का अप्रॉक्सीमेट 9.12 है, क्योंकि कम कर सकता है। 11 का डिवाइड देंगे, यानी कि 11 का डिवाइड अगर 8 में देना है तो ये डिवाइड कंप्लीट नहीं होगा। 1 7 जा 77 आएगा, 3 बचेगा, 30 में डिवाइड देंगे तो 11 2 या 22 आएगा, फिर से बचेगा, डिवाइड दोगे फिर से 11 7 77 आएगा, फिर से 3 बचेगा, फिर से 2 आएगा, 7 2 है, केवल 7 2 ले लिया है, उसको सॉल्व कर लिया है, क्योंकि का वैल्यू कभी कंप्लीट नहीं होगी तो आंसर भी कंप्लीट नहीं हो सकता है। डेसिमल में मैंने 2 डिजिट तक ही लिया है, अगर कभी बड़ा आंसर आए तो आपको भी 2 डिजिट तक ही आंसर लेके इसे सॉल्व करना है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू 1.01। 1.01 को आपको परसेंट, सारे ऑप्शन परसेंटेज लिखे हुए, जब भी किसी नंबर में परसेंटेज होता है तो उसमें 100 का मल्टीप्लाई किया जाएगा, आओगे तो 100 आएगा, 100 का 101 इज द, इस क्वेश्चन में परसेंटेज लग जाएगा, का मल्टीप्लाई करने से परसेंटेज लग जाता है। अगर परसेंटेज हटाना है तो 100 का डिवाइड दिया जाता है, और परसेंटेज लगाना है तो 100 का मल्टीप्लाई किया जाता है। 101 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा हुआ है 1/125, इसे भी डेसिमल में लिखना है। डेसिमल में दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो 125 का 1 में डिवाइड दे दीजिए, 125 में 1 का डिवाइड दे दीजिए, या फिर 125 में 125 में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 8 और 8 का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 8 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 8 आ जाएगा, नीचे 1000 आ जाएगा। 1000 मतलब नीचे 3 जीरो हैं, तो यहाँ पर 0.008, 3 पहले डेसिमल लग जाएगा। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, और इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, पॉइंट लगा के यहाँ पर 0 लगेगा, 10 में डिवाइड नहीं जाएगा, एक 0 आएगा, 100 हो जाएगा। लेकिन अब 125 अब भी ज़्यादा है तो एक 0 और लगेगा, यहाँ भी एक 0 आ जाएगा। अब 8 टाइम्स डिवाइड जाएगा, यानी कि 1000 हो जाएगा, आंसर 0.008। इस क्वेश्चन का आंसर डिवाइड देने के बाद भी 0.00, दोनों ही तरीके से उस क्वेश्चन पर हम निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये दोनों तरीके समझ में आ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 0.037 माइनस 0.028 डिवाइडेड बाय 0.03। माइनस करूँगा तो सबसे पहले माइनस करने के बाद आएगा 0.009 डिवाइडेड बाय 0.03। 0.03 बस 7 में से 0.028 को माइनस किया तो 0.09 आया। माइनस करने है तो अब मैं माइनस हटाऊंगा तो यहाँ से 1000 आएगा, ऊपर का डेसिमल हटाऊंगा तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो हो जाएंगे, और बचेगा यहाँ पर 9, और बचेगा 1 का डिवाइड देने पर 3 आएगा अपॉन 10 पॉइंट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से फिर से बॉड मास का दिया गया है, और इसमें भी सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। यहाँ भी आपके 4 टाइप के ब्रैकेट दिए गए हैं, लार्ज ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट एंड बार ब्रैकेट। सबसे पहले मुझे बार ब्रैकेट को सॉल्व करना है। बार ब्रैकेट की यहाँ पर बार ब्रैकेट के नीचे लिखा हुआ है 5 - 3। 5 - 3 की वैल्यू यहाँ पर 2 होगी,
और जो बचा हुआ है मैं वैसा का वैसा ही इस क्वेश्चन को लिख दूंगा, डिवाइडेड बाई 1 स्मॉल ब्रैकेट। अब इसके बाद मुझे स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा। जो बचा हुआ है मुझे उसको वैसा का वैसा लिखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी नंबर मैंने चेंज किया तो छोटी सी प्रॉब्लम से भी क्वेश्चन चेंज हो सकता है, छोटी सी गलती भी इस क्वेश्चन का आंसर बदल सकती है। जैसे ब्रैकेट है वैसे अब मेरे पास स्मॉल ब्रैकेट है 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 में 2 का डिवाइड तो नहीं जाता, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1/2। स्मॉल ब्रैकेट हट गया है, मैं यहाँ पर ब्रैकेट को सॉल्व करूँ। हुआ है उससे पहले लार्ज ब्रैकेट है, बाद में सॉल्व करूँगा। इसको सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा वो आएगा 12। 6 डिवाइडेड बाई 2, 6 मल्टी ऐसे बोल तो 2/1 हो जाएगा, नहीं 6 2 या 12 हो जाएगा। 12/1 को 12 लिखना है, तो प्लेस पर मैंने 12 लिख दिया है, डिवाइडेड बाई 7। पास में ये सॉल्व हो गया है, प्लस हुआ है ऑफ 12/7। अब मुझे लार्ज ब्रैकेट सॉल्व करना है, यानी कि 7/12 लिखा हुआ है, 1 डिवाइडेड बाई 12 लिख सकता हूँ। पास ये ब्रैकेट बचा हुआ है 12 डिवाइडेड बाई 7 और प्लस मैं ऑफ सॉल्व करूँगा, और ऑफ सॉल्व यहाँ पर 7 ऑफ का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है। 7/12 मल्टीप्लाई 12/12 से 12 कैंसिल हो जाएगा और 1 बचेगा, प्लस 1 इक्वल टू 61 होता है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 61। चलते हैं अब इस टेस्ट के लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, एट 13 आवर 20 मिनट एंड 5 आवर 50 मिनट। 13 आवर 20 मिनट को ऐड करना है 5 आवर 50 मिनट में। मैं नॉर्मली ऐड करूँगा तो मिनट को मिनट में ऐड करूँगा, आर को आर में ऐड करूँगा। यहाँ पर हो जाएगा 70 मिनट और ऐड करने पर हो जाएगा यहाँ पर 18 आर। लेकिन किसी भी टाइम में 70 मिनट नहीं होती हैं, तो मैं इसमें से 60 मिनट माइनस कर लूँगा, और जो 60 मिनट हैं वो एक्सचेंज होकर 1 आवर में चेंज हो जाएंगी, तो मैं इसमें ऐड कर दूँगा 1 आवर। मैं इसमें 60 माइनस करूँगा तो यहाँ पर 10 मिनट बचेंगी, और 1 आवर ऐड कर दूँगा तो 19 आवर हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन को ऐड करने पर 19 आवर 10 मिनट आंसर आएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन यहाँ पर मैथमेटिक्स के सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब अगले पार्ट में मैं रीजनिंग को सॉल्व करूँगा, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। तब तक के लिए